एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का विचार हुआ। सभी जानते थे कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, परंतु यह भी सत्य था कि उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं और शक्तियां निकलेंगी, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़कर मंथन शुरू किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, उसमें से अनेक रत्न, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकलती गईं। इंद्रधनुषी रत्नों की चमक से समुद्र जगमगाने लगा। अप्सराएं प्रकट हुईं और लक्ष्मी जी तक समुद्र से अवतरित हुईं। परंतु मंथन के बीच में अचानक एक भयंकर घटना घटी। समुद्र की गहराइयों से कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रचंड और जहरीला था कि उसकी तपिश और दुर्गंध से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर सभी घबराकर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह विष कैसे रोका जाए, क्योंकि यह समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कहा, इस विष को रोकने की शक्ति केवल महादेव में है, वही समस्त ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर दौड़े और महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, यह विष इतना प्रबल है कि इससे समस्त जीव जगत का नाश हो सकता है। केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। कृपा कर हमें बचाइए। महादेव, जो सदैव अपने भक्तों और संसार की रक्षा करते हैं, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना किसी विलंब के उस भयंकर विष को अपनी कर कमलों में लिया और पी लिया। जैसे ही उन्होंने विष को अपने कंठ से नीचे उतारना चाहा, पार्वती जी ने शीघ्र ही उनके गले को पकड़ लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विष महादेव के शरीर में प्रवेश न करे, वरना पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो जाता। इस प्रकार वह विष महादेव के कंठ में ही अटक गया। विष की प्रचंडता से उनका गला गहरा नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने विस्मित होकर देखा कि जहां यह विष संपूर्ण सृष्टि का अंत कर सकता था, वहीं महादेव ने उसे सहजता से अपने भीतर धारण कर लिया और सभी को बचा लिया। उनकी इस महानता के कारण समस्त देवता, असुर और शिव मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उस क्षण सभी ने समझ लिया कि महादेव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक और पालनकर्ता भी हैं। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना संसार को विनाश से बचा लिया। आज भी जब कोई महादेव का स्मरण करता है और नीलकंठ कहता है, तो यह कथा स्मरण होती है कि शिव शंकर ही ऐसे देव हैं जो दूसरों के दुख और विष को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि जगत सुरक्षित रहे।